नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। इस दिन महागौरी ने अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय ये 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए ये अन्नपूर्ण स्वरूप हैं। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिशास्त्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वे केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। सेनापति रक्तबीज के वध का वर्णन। अरुण वर्ग के शरीर वाली अर्थात तेजस्विनी, करुणा से तरंगित नेत्रों वाली अर्थात नयनों में उछलती करुणा को रहने वाली, हाथों में धारण किए गए पाश, अंकुश, बाण और धनुष आदि आयुधों से सुशोभित होने वाली, किरणों से घिरे सूर्य के समान तेजस्विनी तथा अणिमा आदि सिद्धियों से ओजस्वी बनी भवानी देवी का मैं ध्यान करती हूँ, अर्थात उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। ओम। सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, अनेक सैनिकों के साथ साथ चंड और मूड का नाश सुनकर असुरराज बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ। महापराक्रमी शुंभ ने क्रोधित होकर सभी दैत्यों एवं सैनिकों को युद्ध करने के लिए जाने का आदेश दिया। उसने आज्ञा दी कि आज सभी अस्त्रों से सुसज्जित सेना के साथ 86 दैत्य सेनापति तथा कंबुकुल के 84 महायोद्धा अपने अपने सैनिकों को लेकर जाएं तथा कोटिवीर्य नामक असुरों के 50-50 समूह तथा ध्रुम क्रूल के 100 समूह देवी से लड़ने के लिए हमारी आज्ञा से शीघ्र जाएं और कालवंशीय, दीर्घवंशीय, मरवंशीय और कालका से उत्पन्न हुए सभी राक्षसगण हमारी आज्ञा से युद्ध के लिए सुसज्जित होकर जल्दी जाओ। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर उन सभी का स्वामी शुभ स्वयं भी बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। शुभ के भयंकर सैनिकों को देखकर चंडिका देवी ने अपने धनुषों के टंकारों से आकाश एवं पृथ्वी के बीच के भाग को गुंजायमान कर दिया। है नृप, उसके बाद सिंह बड़े जोर से दहाड़ने लगा और देवी ने उस गर्जन को अपने घंटी की आवाज़ से और भी बढ़ा दिया। धनुष, प्रत्यंचा की टंकार, सिंह तथा गर्जन तथा घंटी की ध्वनियों की प्रतिध्वनियों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। देवी ने इस भयंकर नादों के साथ अपना मुख और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार देवी ने मानो अपने आप को विजेता घोषित कर दिया। उन भयंकर गर्जनाओं को सुनकर क्रोधयुक्त दैत्य सैनिकों ने देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय देवताओं के शत्रु असुरों के विनाश के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए अत्यंत बल शक्ति संपन्न देव शक्तियाँ देवी के पास पहुँच गईं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उनके शरीरों से निकलकर अपने अखंड रूप में चंडिका देवी के शरीर में पहुँच गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और वाहन था, उस देवता के शरीर से निकली शक्ति वही सब कुछ ग्रहण करके असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आ गई। सर्वप्रथम हंस वाले विमान पर सवार यज्ञोपवीत और कमंडल से सुशोभित ब्राह्मणी कहलाने वाली ब्रह्मा जी की शक्ति आकर उपस्थित हुई। बैल पर आरूढ़, हाथों में महानाग का कंगन तथा त्रिशूल धारण किए और चंद्र किरण से सुशोभित मस्तक वाली महादेवी की शक्ति वहां पहुंच गई। कार्तिक जी के रूप में कार्तिकेय जी की शक्ति अंबिका श्रेष्ठ मोर पर सवार हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर बैठी हुई शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड़ग हाथ में लिए आ गई। सुंदर यज्ञ में बारह रूप धारण करने वाली विष्णु की शक्ति भी वाराही रूप बनकर और नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह का रूप बनाकर रणभूमि में आई, जो अपनी केसर गर्दन के बाल से आकाश में नक्षत्रों को अलग करती थी। इसी तरह हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र की शक्ति भी उस रणभूमि में आ पहुंची। इसके बाद उन देव शक्तियों के साथ महादेव जी भी वहां आकर चंडिका से बोले कि इन असुरों को शीघ्र मारकर मुझे तृप्त करो। चंडिका देवी के शरीर से बहुत भयानक स्वभाव वाली हजारों सियारों की तरह बोलती हुई एक शक्ति प्रकट हुई।
वे अपराजिता ध्रुववर्ण जटाधारी महादेव जी से बोली कि हे भगवान, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुभ और निशुभ के पास जाइए। देवी ने आगे कहा, इन घमंडी दैत्यों से और दूसरे असुरों से भी जो लड़ाई करने के लिए आए हों, उन सब से कहिए कि दुष्टों, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो इंद्र को त्रिलोक का राज सौंप दो तथा देवों को उनका एक भाग उन्हें लुटाकर तुम पाताल लोक की ओर प्रस्थान करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। यदि बल के घमंड से तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरे योगिनी तथा देवीगण श्रृंगाली कुकुर आदि तुम सबके मास से तृप्त हो। उस देवी द्वारा साक्षात शिवजी ही इस दूत कार्य में नियुक्त थे, अतः वह शिवदूती के नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुई। वह महादैत्य श्री शिवजी के मुँह से देवी के वचनों को सुनकर क्रोध में भरे हुए वहाँ गए जहाँ कात्यायनी थी। उसके बाद वह उद्दंड महादैत्य वैश्य में आकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि शस्त्रों से वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष के टंकार से तथा धनुष द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों के चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। उसके बाद काली त्रिशूल से दैत्यों को चीरती फाड़ती तथा खटवाड़क से मार मार कर पृथ्वी पर लिटाते हुए दैत्यों के बीच घूमने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती थी उस ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर उन देवताओं के शत्रु दैत्यों को निसतेज, बलहीन तथा पराक्रमहीन करती जाती थी। श्री शिव की शक्ति माहेश्वरी ने त्रिशूल से, विष्णु की शक्ति वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कार्तिकेय शक्ति कुमारी ने शक्ति से दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति ऐन्द्री के वज्र पहाड़ से विदीर्ण शरीर होकर सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर लेट गए। बाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथन की मार से ध्वस्त कर दिया। बाराही के दांतों के अग्रभाग की चोट से विदीर्ण वक्षस्थल होकर तथा चक्र से विदीर्ण शरीर होकर सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। नरसिंह शक्ति नारा सिंह भी अपने नखों से दैत्यों को फाड़ती खाती और अपनी सिंह गर्जना से दसों दिशाओं तथा आकाश को गुंजाती रण क्षेत्र में घूमने लगी। बहुत तेरे दैत्य देवी के भयंकर अट्टहास से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें देवी शिवदूती उसी समय खा गई। इस प्रकार मातृगण को क्रोध तथा अनेक प्रकार से दैत्यों को नष्ट करते देख दैत्य सैनिक भागने लगे। मातृगण से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य युद्ध करने के लिए मातृगण के सामने आया। उस रक्तबीज के शरीर से जब जब खून की बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी तब तब उसी के समान शक्तिशाली एक महादैत्य वहाँ पर प्रकट हो जाता था। वह महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से लड़ने लगा। युद्ध के दौरान ही देवी ने उस पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र का आघात लगते ही उसके शरीर से बहुत सा खून गिरने लगा और उस खून से उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले अनेक योद्धा उठ खड़े हुए। उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरी उतने ही उसके समान वीर, बली और पराक्रमशाली असुर पैदा हुए। रक्त बीज के रक्त से पैदा हुए उन दैत्य पुरुषों ने भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ भीषण युद्ध किया। फिर वज्र के प्रहार से जब उसका सिर फटा और रक्त बहने लगा तब उससे हजारों असुर पैदा हुए। उस युद्ध में वैष्णवी ने रक्त बीज को चक्र से मारा और ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से मारा। वैष्णवी के चक्र से अंग भंग होने पर भी रक्त बहा और उस रक्त से भी उसी रक्त बीज के समान पराक्रमी वीर हजारों महान दैत्य पैदा हुए। देखते ही देखते सारी पृथ्वी उस रक्त बीज के रक्त से पैदा होने वाले महापराक्रमी दैत्यों से भर गई। उस महाअसुर रक्त बीज को कोमरी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से मारा। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में आकर गदा से सभी मातृशक्तियों पर एक एक करके प्रहार किया। देवियों द्वारा अनेक बार शक्ति और शूल आदि के प्रहार से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी सैकड़ों महाशक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए। उस महादैत्य रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न दैत्यों से सारा संसार भर गया। ये देखकर देवता लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। देवताओं को दुखी देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाओ और मेरे शस्त्र प्रहार से गिरती हुई रक्त बूंदों को तथा रक्त
रक्त बूंदों से पैदा होने वाले महादैत्यों को जल्दी से जल्दी पीती खाती जाओ। इस प्रकार तुम रक्त से पैदा होने वाले महादैत्यों को खाती हुई रणभूमि में विचरती रही तो ऐसा करने से ये दैत्य रक्तहीन होकर मर जाएगा। तुम जब इन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी तो फिर भूमि पर रक्त बूंद ना गिरने के कारण दूसरे असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कालिका को आदेश दे चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा। काली ने अपने मुख से उसका रक्त ऊपर ही ऊपर पी लिया। तब उसने महाचंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदापात से ने देवी को तनिक भी कष्ट नहीं किया, परंतु घायल रक्तबीज के शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकला। जो ही रक्तबीज के शरीर से रक्त निकलता था, चामुंडा उसे पी जाती थी और चामुंडा के मुंह में रक्तपात से जो दैत्य पैदा होते थे उन्हें खा गई और रक्तबीज का रक्त भी चूस लिया। उसके बाद देवी ने अपने बाण, शूल, वज्र, तलवार और सृष्टि नामक अस्त्रों से रक्त बीज पर प्रहार किया। चामुंडा द्वारा रक्त पिए जाने पर निस्तेज हुए रक्त बीज देवी के शस्त्रों के प्रकारों को सहन न कर पाने से धरती पर गिर पड़ा। रक्तहीन एवं साहसहीन हुए रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता लोग प्रसन्न हो उठे। इधर रक्त बीज असुर के शरीर से निकलते रक्त का पान करने से मत से उद्यत से हुए मातृगण भी नृत्य करने लगे। इत श्री मार्कंडेय पुराणे स्वर्णिक मनमंत्रे देवी महात्म्ये रक्त बीज वधो नाम अष्टमोध्याय। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय देवी माँ।